हमारा चैप्टर का नाम है समय और क्या है, दूरी। समय और दूरी चैप्टर में आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें मुख्य रूप से 4 चैप्टर होते हैं। कितने चैप्टर्स होते हैं? 4। पहला जो हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे वो समय, चाल और क्या पढ़ेंगे, दूरी। फिर इसके बाद पढ़ेंगे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के बाद पढ़ेंगे नाव और धारा, और एक आता है रेस या दौड़ वाला, फिर वो अपन पढ़ेंगे। कुल 4 चैप्टर यहाँ पे हमारे आएंगे, और जो 4 चैप्टर है ना, ज्यादा नहीं तो कम से कम 4 से 5 नंबर के पेपर में आते हैं। कितने आते हैं? 4 से कितने नंबर के आते हैं? 5। अगर जहाँ गलत आएगा 25 नंबर, 25-30 नंबर का, तो आराम से वहां पे आपको किसके 4 से कितने प्रश्न मिल जाएंगे? 5। अब हमने यहाँ पे किया था समय, चाल और क्या बताया है, दूरी। पहले ये प्रश्न में पहचान होना चाहिए आपको कि भाई कौन सा समय है, कौन सी चाल है, कौन सी दूरी है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। मैं इंग्लिश शब्द यूज करूंगा, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, इस प्रकार की नॉर्मल होती है। इतना बड़ा हिंदी में लिखने में समय लगता है, तो आपको नॉर्मल इंग्लिश आनी चाहिए भाई। जैसे दूरी को क्या बोला जाता है? डिस्टेंस। अगर किसी भी संख्या के सामने, जैसे मैंने लिखा 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर लिखा है, इसका मतलब है कि भाई ये दूरी दे रखी है। ये क्या दे रखी है? दूरी। मैंने कहा कि भाई ये 10 घंटा, इसका मतलब समय दे रखा है। क्या दे रखा है? 10। या अगर मैंने लिखा 10 मीटर प्रति सेकंड, तुम बोलोगे चाल दे रखी है। क्या दे रखी है? चाल। ये पहली बात, बच्चों को ये पहचान होना चाहिए कि कौन क्या है, जब हम उनको सही से यूज कर पाएंगे। तो जहां पे भी इसके आगे आप देखोगे, जिसके आगे भी आपको किलोमीटर और मीटर लगा मिल जाए, किलोमीटर या मीटर लगा मिल जाए, तो आप बोलोगे सर वो डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। जिसके आगे आपको सेकंड, मिनट या घंटे लिखा मिल जाए, तो बोलो वो समय है। वो क्या दे रखा है? समय। और जिसके सामने किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति घंटा मिल जाए, इसका मतलब है वो चाल है। वो आपकी क्या है? चाल। पहले ये तीनों की तीनों पहचान पाओगे आप लोग प्रश्न में कि भाई कौन सा टाइम है, कौन सा हमारे पास स्पीड है, और कौन सी हमारे पास क्या है? डिस्टेंस। और नॉर्मल इंग्लिश इतनी आपको आनी चाहिए। जैसे अब एक बात को आगे आप समझेंगे। देखो होता क्या है, मैं यहाँ पे बताऊं। अब आप में से कोई किसी ने कहा कि हमारी गाड़ी थी, वो भगती है भैया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा से वो चलती है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, इसका मतलब होता है 1 घंटे में वो बेटा कितने किलोमीटर चल रही है? 15। और अगर वो 2 घंटे तक चली, कितने घंटे तक चली? 2। तो 2 घंटे तक चली, तो मुझे बताओ कितनी दूरी तय कर ली हमने? कितनी दूरी कर ली? 30। आप बोलोगे 15 का किया, 15 दूनी कितने होते हैं? 30। 15 दूनी तो आप बोलोगे हमने 30 किलोमीटर कर लिया। कितने किलोमीटर चले गए? 30। 30 हुआ क्या? तुम बोलोगे सर ये थी ना, ये हमारे पास चाल थी। ये हमारे पास क्या थी? चाल। ये हमारे पास क्या था? समय। और ये हमारे पास क्या थी? दूरी। दूरी। तो यहाँ से ये यहाँ से एक फॉर्मूला ध्यान रखना, उससे सब हो, दूरी बराबर यानी डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो ध्यान रखना। अगर मैं भाई यहाँ से समय का फॉर्मूला निकालूं, किसका फॉर्मूला निकालूं? समय। समय का तुम बोलोगे दूरी में, मैं दूरी को इसके नीचे, दूरी में किसका भाग दे देंगे? चाल। चाल का तो मेरे पास क्या आ जाएगा? समय। यानी टाइम निकालना है तो डिस्टेंस में स्पीड का भाग दे दो। डिस्टेंस में किसका भाग दे दो? स्पीड। तो हमारे पास समय आ जाएगा। और कोई चाह रहा है कि अगर मैं चाल निकालना चाह रहा हूँ, क्या निकालना चाह रहा हूँ? चाल। तुम बोलोगे दूरी में समय का भाग दे देंगे। दूरी में किसका भाग दे देंगे? समय। तो अगर मैं स्पीड निकालना चाह रहा हूं, तो मेरे पास डिस्टेंस में मैं टाइम का भाग दे दूंगा। किसका भाग दे दूंगा? टाइम। तो कोई रटना नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूले होते हैं, बना कैसे मैंने ये समझा दिया आपको ना। तो हमारे पास फॉर्मूला सब लोग बोलेंगे। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? चाल गुणित समय। और समय का होगा दूरी बटा चाल, और चाल का होगा दूरी बटा समय। नॉर्मल होता है। देखो समय हो या हमारे, हम बात करें समय हो या हमारे पास समय बोले हमसे, या हमसे बोले चाल, तो कोस का दूरी बटे में, देखो 3 चीजें होती हैं, दूरी होता है, समय होता है, और क्या होता है? चाल। दूरी का तुम निकालोगे तो क्या होगा? चाल गुणित समय। समय। और अगर चाल बोल दे, क्या बोल दे? चाल बोल दे, तो आप उसका क्या लोगे? दूरी बटे क्या हो जाएगा? समय। और समय बोल दे तो दूरी बटे क्या हो जाएगा? चाल। तो हमेशा जब भी ये समय का और चाल का निकालते हैं भाग, हमेशा दूरी में ही देते हैं। किस में देते हैं? दूरी में। दूरी में। तो ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, लिख लो जल्दी से। हमने हम कहते हैं, देखो प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, एक प्रकार पर मैंने कहा 1 किलोमीटर, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो मैंने यहाँ लिख लिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है कि वो 1 किलोमीटर चलेगा 1 घंटे में। 1 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगा? 1। इसको मैं ऐसे भी लगता हूँ, एक प्रकार से भाग का साइन होता है 1 किलोमीटर
और बटे में 1 घंटा, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि तो आपने देखा होगा अगर कैलकुलेटर में गए हो यहाँ से साइन वो बेटा किसका होता है, भाग का। वहां मैंने बता दिया ये थोड़ा बटे में भी लिख सकते हैं इसको, बटे में ऊपर। तो तुमने कहा कि 1 किलोमीटर और 1 घंटा। एक बात बताओ, देखो एक कुछ बात है विशेष ध्यान रखना, अगर नहीं है पता तो जैसे अगले पेज में मैं तुम बताऊं। देखो बात है क्या ध्यान रखना, जैसे 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर यहाँ पे बहुत उसमें चलेगा, उसमें 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 मिनट होता है, 1 मिनट, 1 मिनट में होते हैं 7 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं, 60। और अगर 1 घंटा हो जाए, कितने घंटा, एक घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और अगर आपसे ये पूछे 1 घंटा है ना तो 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, 36। ये नॉर्मल बात होती है कि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इनका गुणा कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 3600। ये बात क्योंकि बार बार ये तो नॉर्मल बच्चों वाली बात होती है तो इनको बार बार नहीं बोलेंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर। और 1 मिनट में कितने सेकंड, और 1 घंटा में कितने मिनट, 60 मिनट। और 1 घंटा में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। और हमेशा बात ध्यान, जैसे मैं समझना, जैसे मेरे पास लिखा है 2 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। मुझे एक बात बताओ, 2 किलोमीटर है और मैंने कहा कि बताओ 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, कितने होंगे, 2000 मीटर होंगे। तुमने कहा 2000 कैसे कर दिया, तुमने कहा 2 में मैंने 1000 का गुणा कर दिया, 2 में कितने का गुणा कर दिया, 1000। तो हमारे पास कितने 1000 आ गए, 2000। तो यहाँ से एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना है, यहाँ पे बहुत बात ध्यान रखना, किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा करेंगे। मैं बार बार इसका यूज करूंगा भाई, ये ना ध्यान से, काफी बच्चों को ही नहीं आती हैं बातें, आप इनका ध्यान रखें। क्या बोला, जब मुझे किलोमीटर से मुझे मीटर में बदलना है, किलोमीटर से किस में बदलना है, मीटर, तो किसका गुणा करूंगा, 1000। मैं वहां डायरेक्ट गुणा करते चला जाऊंगा, वहां पे जहां पे करूंगा मैं डायरेक्ट, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं। देखो अब दूसरा मुझे बात बताओ, 3000 किलोमीटर है, कितने हजार है, 3000 किलोमीटर नहीं, मीटर मान ले, 3000 मीटर है। मुझे एक बताओ 3000 मीटर का मतलब कितने किलोमीटर हो गए, कितने किलोमीटर हो गए, 3 किलोमीटर। आपने कहा 3 किलोमीटर हो गए, आपने 3 लिखे कैसे, 3000 में हमने 1000 का भाग दे दिया, किसका भाग दे दिया, 1000 का भाग दे दिया, तो कितने बच गए, 3। तो क्या बताना चाहता हूं, जब मीटर से मैं उसको किलोमीटर में बदलूंगा, किस में बदलूंगा, किलोमीटर, तो इसमें बेटा मैं किसका भाग दूंगा, 1000 का भाग दूंगा। तो ये बात विशेष ध्यान रखना, पे पॉइंट करके, ये पहली पॉइंट ये रखना, जब भाई अगर किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो किसका गुणा किया जाएगा, 1000। और मीटर को अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो किसका भाग देंगे, 1000। यहाँ जब किलोमीटर से मीटर में बदलते हैं तो 1000 का गुणा करते हैं, और मीटर से किलोमीटर में बदलते हैं 1000 का अपन क्या देते हैं, भाग। ये बात का ध्यान लिख लो इसको। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60 मिनट। 60 मिनट में बोलूं 2 घंटे बेटा कितने मिनट होंगे, 120। तो यहाँ से मैंने क्या सीखा, जब मुझे घंटे को मिनट में बदलना है, तो मैं 60 का गुणा कर दूंगा, किसका गुणा कर दूंगा, 60। देखो 2 में गुणा किया 60 का, जब भी कितने आ गए, 120। 1 में 60 का गुणा किया। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी भाई हमें घंटे को मिनट में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 60। मुझे एक बात बताओ, अगर 120 मिनट बोलूं, 120 मिनट में कितने मिनट, कितने घंटे होते हैं, 2। क्या किया मैंने, तुमने कहा हमने 60 का भाग दिया तो अगर मिनट को घंटे में बदलना, मिनट को किस में बदलना है, घंटे में, तो बेटा किसका भाग लगा देंगे, 60 का। 120 में 60 का भाग दिया तो कितने घंटे आ गए थे, 2। तो ये बेसिक बात होती है ना, जिनको नहीं पता होती है वो देख लें कि घंटे को अगर मिनट में बदलना है तो 60, और वो सेकंड का सेम रहता है। मैं बोलूं बताओ 1 मिनट में कितने मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो कहने का मतलब अगर मिनट को सेकंड में बदलना है तो मिनट को सेकंड में किससे गुणा कर देंगे, 60। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई 120 सेकंड है, कितने मिनट होंगे, आप बोलोगे 2 मिनट होंगे, कितने मिनट होंगे, 2। सेकंड का मतलब कि सेकंड को अगर भाई मिनट में बदलना है तो 60 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 60। नहीं नॉर्मल बात है बच्चों वाली ना, ये वाली बात है आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि अब हम कैलकुलेशन करेंगे वहां, ये तो मैं बताऊंगा नहीं कि भाई ये सही कर रहा है, वो नॉर्मल बातें होती हैं, इनको लिख लो जल्दी से। अब हम एक बात और समझा रहे थे आपको, देखो भाई मैं ये बता रहा था, अब यहाँ समझना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैं आपको बताता कि 1 किलोमीटर और ये है घंटे, किलोमीटर प्रति क्या है बेटा, घंटे। 1 किलोमीटर में अभी मैंने बताया कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और ये बात बताओ 1 घंटे में अभी बताया कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। अगर मैंने कहा कि मैं इनको काटना चाहूं तो मुझे एक बात बताओ, 2 जीरो से कितनी जीरो गई, 2 से काटो, 2 पने 10, 2 से काटो, 2 एकम 2 और 2 अट्टे कितने होते हैं बेटा,
16 यानी 5/18। तो ये तुमने कहा कि भाई हमारे पास देखो किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा ठीक है। आगे वाले तो ये हमारे पास क्या लिखा है 5/18, और यहाँ मीटर इसको मतलब बटे में तो मीटर प्रति सेकंड। तो एक बात ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है वाली बात ना। क्या है कि जब भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 5/18। बोलो एक बार सब लोग है ना, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में करेंगे, किससे करेंगे, 5/18। 5/18 उल्टा कर दो, जैसे मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ देखो ये मीटर प्रति सेकंड है, तुमने कहा ठीक है मीटर प्रति सेकंड, ये संख्या को ओला उधर जाते हैं तो पलट जाती है, क्या आ जाएगा 18/5, और क्या आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर भाई मैं मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलूंगा तो किससे गुणा करूंगा बेटा, 18/5। 18/5। तो ये दोनों बातों को बिल्कुल रट लो ना। क्या बोला कि भाई किलोमीटर प्रति घंटा को अगर इसमें बदलें मीटर प्रति सेकंड में तो गुणा करेंगे 5/18। देखो याद रखने का तरीका देखो, यहाँ पे ये 5/18 है और ये क्या 18/5। दिक्कत कहाँ होती है बच्चों को, देखो ये बताओ मीटर छोटा होता है कि किलोमीटर, मीटर छोटा होता है। जब मीटर में बदलो तो ऊपर छोटा रखेंगे, देखो मीटर में 5 रखा, किलोमीटर में कितना रखा 18। याद रखो अगर किलोमीटर में बदल रहे हो तुम बोलोगे 18/5, क्यों किलोमीटर बड़ा है तो 18 बड़ा है, मीटर छोटा है तो अगर मीटर में बदला 5/18। जैसे समझना, जैसे हमारे पास लिख दिया किसी ने कहा 20 हमारे पास है मीटर प्रति सेकंड, कितना है मीटर प्रति सेकंड। अब हमें इसे किलोमीटर में बदलना है, किस में बदलना है, किलोमीटर। तुमने कहा किलोमीटर में देखा तो 18 बड़ा होता है, 18 क्या होता है बड़ा, तो 18 कितना आ जाएगा 5। 18 5 और 5 का भाग दो, 5 चौके 20, 18 चौक कितने होते हैं 72। ये आगे करके देखो, तो अगर जो चीज को आप यहाँ पे देखो, जिस चीज को आप 20 मीटर प्रति सेकंड बोल रहे हो तो वो उसका मतलब है किलोमीटर में देखोगे तो बेटा कितना होगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे हमारे पास कोई व्यक्ति चला, इतना कहा कि हमारे पास 36 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, कितना लिखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमें इसे मीटर में बदलना है तो बताओ मीटर का मतलब क्या होता है, छोटा, छोटा क्या है 5, क्या होगा 5/18। तुमने कहा इसमें 5/18 का भाग दे, बताओ 18 भाग दिया 18 का, 18 दून कितने होते हैं 5 दून कितने होते हैं 10, तो मीटर प्रति क्या आएंगे सेकंड। यही बताया कि जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो तो 18/5 से गुणा कर देना, और जब मीटर प्रति सेकंड में बदलो तो 5 किससे कर देना 18। तो वही वाली बात निकलता कैसे, ये पूरा आपके सामने है कि ये चीज प्रूफ कैसे होती है, कहाँ से ये शब्द आए, ये पूरे माँ की वो इतना टाइम नहीं होता, अपन ये बदलें नॉर्मल हमारे पास ध्यान हुए, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है 5/18 और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है 18/5। याद रखने का तरीका भाई कि 5 छोटा है तो मीटर छोटा है तो 5 होगा, यहाँ 18 बड़ा है तो किलोमीटर बड़ा है तो यहाँ क्या होगा 18, तो 5/18 और 18/5 इसको लिख लो। ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट चीज है भाई, ये पूरे उसमें काम आएगी, आपको ट्रेन तक काम आएगी, ट्रेन चैप्टर पढ़ेंगे माता के काम आएगी। अब चलें, अब लिख लो जल्दी लिखो भाई, फास्ट लिखा करो दोस्त। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, बदलते चलो भाई साहब, मुझे पता। आंसर कोई नहीं बताएगा, अपना अपना बदल लो, जिससे पूछूं वो मुझे बता देगा, फिर हो जाए तो चेक करवा। इनको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड है, उनको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। देखना एक बार और देखना भाई, काटना पहले याद करो, आप काटना वहां से सीख जाओगे। यहाँ देखो ये बात बताओ, अभी बताया था मेरे साथ बोलेंगे, अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, किसमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड, किससे गुणा करेंगे 5/18। 5/18 देखो अभी बताओ 108 था, इसमें किससे गुणा करोगे 5/18। 18 छंग कितने होते हैं 108 और 6 पने 30, 30 क्या आ गई मीटर प्रति, ऐसे लिखते हैं भाई, ऐसे ही मीटर प्रति सेकंड। ये 72 लिखा है, क्या लिखा है 72। अब इसमें बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे 5/18। बताओ 18 चौके 5 चौक कितने होते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड। अब फिर मैंने बताया था अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो किससे करोगे 18/5, तो ये 30 लिखा है, किससे 18 किससे करोगे 5, 5 छक्के कितना 108 मीटर प्रति, क्या किलोमीटर प्रति घंटे आएगा, मीटर में थोड़ी आएगा, तो किलोमीटर प्रति घंटे। ये इधर ये क्या लिखा है 50 को बदलो किससे गुणा करो 18/5, 5 एकम 5 कितना 100,
किलोमीटर प्रति, ये है भाई, लिख लो। समय, दूरी, इसको किलोमीटर और किस में देखेंगे, मीटर में। समय रहेगा होते सेकंड, मिनट और घंटे, घंटे। और चाल को किलोमीटर प्रति घंटे और मीटर प्रति सेकंड, ये देख लेंगे। अगर ये हमारी पहचान रहेगी। फिर मैंने कहा था जैसे 10 के अंक किलोमीटर का मतलब है ये हमें दूरी दे रखी है, क्या दे रखी है, दूरी। इसका मतलब इस क्या दे रखा है, समय। इसका मतलब ये क्या दे रखा है, चाल, चाल है। अब आगे तुम वाले, तुम हमने कहा कि डायरेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणित समय। अगर समय का बोले दूरी बटा चाल, मैं आमतौर पे इंग्लिश लिखूंगा, ये ध्यान रखना, वहां पे चाल का होता है दूरी बटा समय, ये वाली बात भाई। फिर मैंने कहा था कि भाई हम बदलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे, 5/18। और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा हम बदलेंगे 18/5। इसके मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिए ना, कुछ आपसे करवा के इस प्रकार से हमने देखा था, पूरी पूरी चीजें आप ये नॉर्मली बात ध्यान रखना। किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 1000 का गुणा करते हैं, 1000 का क्या करते हैं, गुणा। और अगर किलोमीटर को किलोमीटर में बदलते हैं 1000 का क्या देते हैं, भाग। तो ये नॉर्मल जो आपको बात है हमने बताई थी, ध्यान रखते हम आगे बढ़ना है। देखो ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। और जैसे ये पूरा चैप्टर का पूरा सब सिस्टम है, देखो अब पहला क्वेश्चन अब आपके सामने ना, एक क्वेश्चन को समझना अच्छे से और करते चलना। देखो इनने कहा, क्या कहा है, सीजीएल में आया हुआ है 2023 में। देखो इनने कहा है कि 45 मिनट में, बताओ समय कितने मिनट दे रखा है, 45, और ये कितने दे रखा है, मीटर में दूरी तय करता है। कुल मिला के दूरी है, और तो ना उसकी क्या पूछा है, चाल। चाल भी कितने पूछी है, किलोमीटर प्रति घंटे। गणित का नियम है भाई, सभी यूनिट समान होना चाहिए, सभी यूनिट क्या होना चाहिए, समान। देखो आमतौर पे ये बात ध्यान रखना भाई, आप लोगों को क्या ध्यान रखना कि अगर चाल अगर हमारे पास जो दूरी होती है, क्या होती है, दूरी, दूरी अगर हमारे पास किलोमीटर में है, दूरी हमारे पास किसमें है, किलोमीटर, तो जो समय है ना वो घंटे में होना चाहिए, समय किस में होना चाहिए, घंटे है। और जो चाल है ना वो होना चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे। अगर दूरी मीटर में, दूरी किस में, मीटर, तो समय किस में होना चाहिए, सेकंड, और ये होना चाहिए मीटर प्रति सेकंड। तो ये बात आपको ध्यान रखना है भाई, ये बदलेंगे। अगर 1 किलोमीटर में है तो ये घंटे में होना चाहिए, जब ये कितने आएगा, किलोमीटर प्रति घंटे। ये अगर मीटर में तो सेकंड में आना चाहिए, किस में आना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड। तो ये दो जो भी आप बदलते हो 90% केस में ये चाल को, ये दूरी को देखकर बदलते हो। कौन किसको देखकर बदलते हो, दूरी। दूरी जिसमें होगी यदि किलोमीटर में तो अपने आप इसको घंटे में कर लेना, और इसको आप करोगे तो किलोमीटर प्रति घंटे में अपने आप आ जाएगी। दूरी में समय का भाग देते हैं तो हमारे पास बेटा क्या आ जाती है, चाल। तो वही चाल किलोमीटर प्रति घंटे, ये बात को लिख लो कहीं छोटे उसमें रहेंगे। देखो इनने आपसे कहा है, क्या कहा है, देखो अब एक बात बताओ, आपसे चाल पूछी है, क्या पूछी है, चाल। चाल का फॉर्मूला सब लोग बोलो क्या होता है, क्या होता है, दूरी बटा समय, समय, दूरी बटा समय। देखो दूरी दे रखी है हमारे पास 3300 मीटर, कितने, 3300 मीटर। और ये दे रखा है कितने मिनट, 45 मिनट। अब समझना ध्यान से, अब ध्यान, हमें समय किस में चाहिए, किस दूरी चाहिए, किस में, किलोमीटर में, समय किस में चाहिए, घंटे में। आप मुझे बात बताना, वो सी आत में यहीं पे देखना। अब मैंने क्या बताया था ये मीटर में, किस में, मीटर। मीटर को अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 का क्या देंगे, भाग। तो 3300 में 1000 का भाग देंगे, सिंपल सी बात है, नीचे आएगा 1000, 1000 कहाँ आएगा, नीचे। ये बताओ मिनट को घंटे में बदलेंगे तो भी किसका भाग देंगे, 60। ये बताओ 45 में मैं 60 का भाग दूंगा, 45 में किसका भाग दूंगा, 60। तो ये किस में बदल जाएगा, घंटे में। और 60 ऊपर, देखो ये हमारे पास था मीटर, कौन था, मीटर। मीटर में 1000 का भाग दिया तो नीचे आ गया 1000। अभी 45 मिनट था, मिनट है हमारे, मिनट को घंटे में बदलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें किलोमीटर में चाहिए और घंटे में चाहिए। 60 में 45 में किसका भाग दोगे, 60। 60 अभी बताओ घूम के कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। ऊपर दो, अब मैं इसको यहीं से ऊपर पहुंचा देता हूँ 60। अब हमारे पास है ना, ये किलोमीटर में हो गया और ये किस में हो गया, घंटे में। ये आ गए समझ में ये। चलो अब ये काट लो भाई, काटो। काट के क्या मिलेगा बताओ, कि 2 जीरो से 2 जीरो, 15 15 का करो, 15 तिया 15 चौके 3 से काट लो, 3 3 एकम 3 3 एकम 3, 11 चौक कितने होंगे, 44, बटे कितना आएगा, 10, भाग दोगे 4 दशमलव, और किलोमीटर प्रति किसमें, घंटे में।
4.4 सी वाला पहले पढ़ लिया करो। प्रश्न कहा है, देखो दो कस्बों के बीच की दूरी, देखो 72 किलोमीटर ये चाल है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने घंटे, 7 घंटे और कितने मिनट, 30। 7 घंटे 30 मिनट का मतलब 7.5 घंटा, कितने घंटा, 7.5 में तय करता है। ये ना, ये हमारे पास तुमने कहा कि सर ये चाल है और ये हमारे पास क्या है बेटा, समय। चाल और समय देगा तो यहाँ से क्या निकलेगी, दूरी। दूरी तुमने कहा दूरी कितनी होगी, पहले पता कर लो कि दूरी क्या होगी। दूरी दूरी तुमने कहा कि 72 की तो चाल है सर, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित क्या होता है, समय, और 7.5 घंटा है। 7.5 का मतलब क्या होगा, 7.5। तुमने कहा इसको काट के हम पहले दूरी पता कर लेते हैं। यहाँ आ गया, नीचे आ गया 10। देखो 5 से काट लो, 5 से काटा तुम बोलोगे 5 एकम 5 और 5 25, 5 दूनी 10। 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 36। कितना आ जाएगा बेटा, 36। यही आ जाएगा 36। और हमने कहा कि भाई 36 का गुणा अगर हम 15 में कर दें तो बताओ 15 चक्के कितने होते हैं, 90। हासिल बेटा कितनी आ गई, 9। कितनी आ गई, 9। फिर 15 करें, 15 तिया 45, 45 में 9 जोड़ोगे तो 54। तो कुल मिला के जो दूरी हमारी थी वो थी 540 किलोमीटर। कितनी है, 540 किलोमीटर है, समझना। ये कहता है यदि चाल को 25% बढ़ा दें, चाल को कितने परसेंट बढ़ा दें, 25। अब मैं बोलूं नई चाल, देखो मैं नई चाल क्या आएगी, तुम बोलोगे नई चाल की बात करें तो मुझे बात बताओ, पहले जो चाल थी वो बेटा कितनी थी, 72। इसे 25% बढ़ाएंगे तो कितने का मतलब अब कितनी कर देंगे, 125। 25% बढ़ाने का मतलब कितना होता है, 125 बटे कितना आ जाएगा, 100 है ना। तुमने कहा काट लो, काटेंगे तो यहाँ पे तुमने कहा 25 चौके 100, और 25 से काट 25 पने 125। 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 अट्ठे, तुम 18 पने कितने होते हैं, 90। 18 पने 90 कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमारे पास जो अब नई चाल आ गई ना, वो कितनी आ गई बेटा, 90। इसने कहा है तो कितने समय की बचत होगी। पहले देखो आप एक समय कितना लगेगा, आप देखना। अब बताओ हम बात करें तो जो दूरी थी ना, दूरी वो थी 540 किलोमीटर। कितनी थी, 540। और अब जो चाल से जाएगा वो कितने की चाल से जाएगा, 90 की चाल से। अब मैं बोलूं जो न्यू टाइम होगा ना वो कितना लगेगा, मैं देखूं न्यू जो टाइम है वो कितना लग रहा है, नया समय कितना लग रहा है। आप बोलोगे दूरी बटा क्या होता है, चाल। समय क्या होगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, तुम बोलोगे 540। और ये बात बताओ ये कितना है, 90। ये 0 से 0, ये बताओ 9 छक्के कितने होते हैं, 4। तुम बोलोगे 6 घंटा लगेंगे। अब कितने घंटा लगेंगे, 6। ये बात बताओ, पहले लगते थे 7.5 घंटा, पहले कितने लगते थे, साले। आप कितने लग रहे हैं, 6। तो 1.5 घंटा बच रहा है। कितना घंटा बच रहा है, 1.5। यही तो पूछा है, समय की बचत बताओ। पहले लग रहे थे 7 घंटा कितने मिनट, 30। पहले लग रहा है 7 घंटा 30 मिनट, अब लग रहा है 6 घंटा। तो कितने की बचत हो गई, तुमने कहा 1 घंटा और कितने मिनट, 30। ये बोला है 1 घंटा और कितने मिनट हो गए, 30। कौन सा वाला है, डी वाला। दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा क्या होता है, चाल। समझना डायरेक्ट। हम देखें तो दूरी बटा, और जो दूरी होती है वो क्या होती है भाई, चाल गुणित समय, यही होती है। पहले देखना इसकी चाल कितनी थी, 72 की। कितनी की थी, 72। समय लगता 7.5, कितना लगता है, 7.5। तो मैंने, तुम्हें पता ना डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम ही तो होती है। स्पीड इंटू क्या होती है, टाइम। तो तुमने कहा स्पीड कितनी थी सर, 72 की थी। टाइम कितने घंटे लेता था, 7.5। यही होगी बेटा दूरी। दूरी के बाद ये बताओ समय। अब हम नीचे आ गए स्पीड। अब नीचे स्पीड कितनी की थी बेटा, 72। ये बताओ स्पीड को कितने परसेंट बढ़ाता है, 25। तो 25 बढ़ाएगा कितना आएगा, 125 बटे 100। कितना, 125 बटे 100। 100 को मैंने कहा लिख दिया ऊपर। बताओ ये स्टेप समझ में आ गई, सभी को आ गई समझ में, कोई दिक्कत है नहीं। बस अब काट पीट दो। ये सिंपल सी था। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने कहा स्पीड थी या डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड थी 72, और जो जो टाइम कितना था, 7.5।
फिर नीचे क्या लेता है स्पीड, स्पीड कितनी थी 72, अब बड़ा था कितना है 25, तो बड़ा है तो 125 बटे कितना आ जाएगा 100। इसको काट लो, इसको काट के समय पता चल जाएगा, काट के क्या पता चल जाएगा समय। चलो काटते हैं, बताओ पॉइंट हटाया तो यहाँ बेटा क्या आ गई 0, 72 से क्या कट गया 72, 25 से काटो, किससे काटो 25, 25 पाने कितने होते हैं 125 और 0 आ गए, और 25 दिया 75 और काट लो, 50 एकम 50 और 50 दूनी कितने होते हैं 100, 3 दूनी कितने होंगे 6, उसे आप ना कितने घंटे लगेंगे 6, कितनी पहले 7.5 लग रहा है तो अब 6 लग रहा है, कितनी बचत कर रहा है 1 घंटा और कितने मिनट 30 मिनट। ऐसे भी आप डायरेक्ट करना चाहते लिख लो, ये डायरेक्ट कर लेना, डायरेक्ट कुछ नहीं है समझ है भाई, डायरेक्ट कुछ नहीं, वही चीज लिखी है मैंने, वहां अलग अलग करके लिख दी थी, यहाँ साथ में लिख दी। 36 लीटर ये 2022 में आया हुआ है CGL में, देखो क्या कहता है 36 लीटर डीजल में जो है ना 492 किलोमीटर चलता है ट्रक, कितने लीटर में बेटा 36, कितना चलता है 492, फिर 33 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चलेगा, आप समझना ध्यान से। अब इसको हम बनाए तो देखो हमने कहा 36 लीटर है, कितने लीटर है 36, 36 लीटर में कितना चलेगा 492 किलोमीटर, 492 किलोमीटर चले, समझना। अब मैं बोलूं 1 लीटर में कितना चलेगा, तुमने कहा 36 में इसका भाग दे दो, 492 बटे 36 आ गए, 492 बटे कितने आ गए 36। अब हमसे पूछा कितने 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 किलो लीटर का है 33, 1 लीटर का मान है तो 33 लीटर में कितना चलेगा, तुमने कहा इसमें 33 का गुणा कर दो भाई, 492 बटे 36 और गुणा बेटा कितना हो जाएगा 33। तो हमें पता देखो 36 लीटर में इतना, तो 1 लीटर में 36 को नीचे लेगा, जहाँ 1 बचेगा, 1 लीटर में इतना, पूछा कितने लीटर में 33, तो 33 लीटर का मान बनाइए, इधर 33 का गुणा किया है, इधर भी किसका होगा 33। अब काट लो, देखो किससे काट लो, तुम किससे काटो 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 12 काटो, 12 चौके 48 और 12 एकम 12, गुणा कर दो, देखो देखो 11 एकम 11, यहाँ से लाइए 11 जो 44 और एक कितना होता है 45, कितने किलोमीटर चलेगा 451। ये परीक्षा पूछ रही कितना चलेगा 451, लिख लो। ये देखो निम्न कौन सा कथन क्या है सही, ये CGL 2012 में आया हुआ है, यहाँ से अपन अब कल करेंगे, अभी सब लोग रीजनिंग निकालना।